हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किए थे जो कि 7वां नंबर आज है। हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर लिए, जितना भी सिलेबस मैक्सिमम जैसे भाषा से रिलेटेड कर लिए, लिपि कर लिए, पंचवर्षीय योजना कर लिए, सामुदायिक विकास कर लिए हैं और क्या नाम है इसका, पंचायती राज और नगर पालिका भी कर लिए। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले 7वां नंबर पड़ोसी देश, भारत के नेबरिंग कंट्रीज। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2 सवाल। ठीक है, अगला हम करेंगे एग्रीकल्चर। सबसे खासियत बात दोस्तों ये है कि JSSC के कोई भी एग्जाम में तैयारी कीजिएगा, सबका सिलेबस जीके का लगभग सेम ही है, मतलब पूरी वही सिलेबस है, 2 कॉपी वही है। ठीक है, तो एक बार अच्छा से कर लीजिए, बाकी कोई भी एग्जाम में बैठिए वहाँ से फाड़ के आइए, चाहे सीजल हो, टेक्निकल एग्जाम हो, सिविल कोर्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से जीके क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग करते बिना किसी देरी किए हुए। चलिए दोस्तों, सबको पहले क्वेश्चन ये पूछेगा, एक ट्रिक है बचपन MBA, पता होना चाहिए इस बात, हर कई बार हम करवाए हैं। ठीक है, बचपन में 2 पेयर कीजिए 3 बार, बचपन अब इंडिविजुअल 1 2 3 4। BA मतलब बांग्लादेश, CH मतलब चाइना, PA मतलब पाकिस्तान, N मतलब नेपाल, M मतलब म्यांमार, B मतलब भूटान, A मतलब अफगानिस्तान। क्वेश्चन पूछ देगा, आप तो 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, B से क्या आएगा, भूटान, अफगानिस्तान। बताइए सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर किसका है? तो देख लीजिएगा, ये ट्रिक पता होगा तो बना लीजिएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा किसका होता है? बांग्लादेश का होता है, फिर चाइना का, फिर पाकिस्तान का, फिर नेपाल का, म्यांमार का, भूटान का, अफगानिस्तान। ये सीरीज याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार। बांग्लादेश कितना शेयर करता है? 4000 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर। और अब सबसे कम अफगानिस्तान वाला याद रखना 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ पता होना। चलिए हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है बांग्लादेश। बांग्लादेश से आपको 5 स्टेट कवर करता है। ठीक है, 5 स्टेट नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा। वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है? बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कौन सा राज्य भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल हो गया। हालांकि 5 राज्य के नाम याद रखना है, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम। हालांकि ट्रिक पहले बता रखे हैं। चाइना के साथ कितना करता है? 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ध्यान दीजिए, 4 स्टेट कवर करता है, 1 यूटी में लद्दाख हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। और USA हाईजैक। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, एक लद्दाख। USA से याद रखना है, चाइना, USA ऐसे याद रखिएगा, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और लद्दाख यहाँ पे कवर कर रहा है। तीसरा नंबर में आता है पाकिस्तान, गुरु पूजा, GURU, गुरु पूजा याद है ना। गुजरात, राजस्थान और पूजा याद रखना है, गुरु पूजा। गुरु मतलब जी मतलब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख याद रखना है। सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए पाकिस्तान के साथ राजस्थान का मतलब इंडिया का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है? तो राजस्थान। ठीक है, नेपाल कैसे याद रखना है? न्यू बस, ट्रिक बताए थे ना। S से क्या? सिक्किम। U से बताइए उत्तर प्रदेश, B से बिहार, W से वेस्ट बंगाल। अच्छा, E से U कर देना, उत्तराखंड, नेपाल हो जाएगा। ऐसे हम बता रखें, तो आपको ट्रिक नहीं याद अच्छा लगेगा तो आप याद कर सकते हैं, UP, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश। नेपाल के साथ कौन करता है? बिहार नहीं मारिएगा, UP से शेयर करता है बाउंड्री। ठीक है, उसी तरह आ जाएगा म्यांमार से। म्यांमार कितना राज्य? 4। अरुणामामी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। जैसे भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ देगा कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। उसी तरह भूटान 4 राज्यों के साथ। ये भी सॉ मूवी देखे आप लोग, अजय देवगन कहाँ पे शूट हुआ था बताइए? नेपाल, भूटान में। कहाँ पे शूट हुआ है? भूटान में। कहाँ पे शूट हुआ? भूटान में, सॉ मूवी। ठीक है, हालांकि ट्रिक के लिए बोले हैं, शूट तो कहीं और ही हुआ होगा, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए सॉ मूवी जो अजय देवगन का है वो भूटान में शूट हुआ है। तो ऐसे याद है, सॉ मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, 4 स्टेट। उसी तरह आ जाएगा आपका अफगानिस्तान, कितना? 106 किलोमीटर, ओनली लद्दाख। ठीक है, 106 किलोमीटर। चलिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपको कि कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी पड़ोसी देश को सीमा से जोड़ता है? तो 16 स्टेट, 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल लैंड बाउंड्री 15,196 किलोमीटर। ठीक है, या तो 200 अप्रोक्स मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोस्टल बाउंड्री बोलेगा तो 7516 किलोमीटर। डाटा याद रखना आपको। ठीक, चलिए अब हम लोग एक करके देख लेते हैं। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा टका बोलते हैं। वहाँ का पार्लियामेंट जातीय संसद। ठीक है, भाषा बांग्ला बोलते हैं। और वहाँ का खेल बांग्लादेश का कबड्डी है। ठीक है, 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ था। कब? 26 मार्च। इसलिए 26 मार्च को क्या मनाता है इसका? इन लोगों को 26 मार्च, इसे हम लोग कैसे मनाते हैं? 15 अगस्त। उस तरह 26 मार्च को मनाया जाता है। 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ था। ठीक है,
चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोलते हैं वहाँ पे, और गंगा को पद्मा बोलते हैं, दोनों याद रखना है आपको, ठीक। चलिए, उसी तरह पाकिस्तान जिसका राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा रुपया, संसद नेशनल असेंबली बोलते हैं पाकिस्तान का। पहला पीएम यहाँ पूछ देगा लियाकत अली खान, लियाकत अली खान पहला पीएम है, ठीक है। और पहला प्रेसिडेंट बोलेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना प्रेसिडेंट था पहला, और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, ठीक है। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो रहमत, चौधरी रहमत दिया था 1933, डेट याद रखना, 1933 में चौधरी रहमत ने दिया था। रेड क्लिफ लाइन पता ही होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 17 अगस्त 1947 को, ठीक है। बॉर्डर कमीशन, कौन सा कमीशन, बॉर्डर कमीशन के थ्रू 17 अगस्त 1947 को युद्ध, 3 बार युद्ध हुआ था दोस्तों। 1965 में युद्ध हुआ था, 1971 में युद्ध हुआ था, 1999 याद रखना है आपको, ठीक है। 1965, 1972, 71 और 1999 3 युद्ध हुआ था कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक LOC है, यहाँ ध्यान देना, एक LOC आता है, एक LAC आता है। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC पाकिस्तान के साथ कब बना था ये, 1972 में, जब 71 में युद्ध हुआ था, उसके बाद 1972 में बन गया था ये। और LAC जो होता है वो चाइना के साथ बना हुआ बाउंड्री, पता है कि नहीं, दिखाएंगे आगे, तो यार कन्फ्यूज मत होइए, LOC पाकिस्तान के साथ, LAC चाइना के साथ, ठीक है। चलिए, मलाला यूसुफजई, नोबेल प्राइज़ मिला था, काफ़ी बहुत चर्चित नाम था ये, कम उम्र में 2014 में ही मिला था, डेट याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है ये, सिंधु नदी जल संधि 1960 में, ठीक है, किसके बीच में, जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान, क्वेश्चन पूछ देगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था, ठीक है। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, डेट पूछेगा आपको, किसके बीच में, लाल बहादुर शास्त्री और उधर का था आयूब खान, ठीक है। उसी तरह शिमला एग्रीमेंट भी हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट 1972 में, 72 में था, कौन था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उधर अली भुट्टो, ठीक है, उधर का प्रेसिडेंट था ये अली भुट्टो। इसी तरह नन न्यूक्लियर, इंपॉर्टेंट ये वाला, नन न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1988 में, ठीक है। उससे पूछेगा, बोल देगा कि नन न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे 1988 में, ठीक है। और उधर से कौन था, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान का उधर प्रधानमंत्री था, ठीक है। चलिए, एक लाहौर घोषणा पत्र 1999, कारगिल वार, मतलब 19 लाहौर घोषणा पत्र 1999 में, इधर से वाजपेयी था और उधर से नवाज शरीफ था, सब याद रखना है, ठीक है। जितना भी है ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, इंडिया कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको प्रधानमंत्री पूछ सकता है कि शिमला में इधर से कौन था एग्रीमेंट में, उधर से कौन था, नन न्यूक्लियर एग्रीमेंट में इधर से राजीव गांधी था, उधर से भुट्टो था, लाहौर घोषणा पत्र 1999 हुआ था, इधर से वाजपेयी था, उधर से नवाज शरीफ था, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। चाइना, बीजिंग, युआन या रेनबीबी मुद्रा, भाषा मंदारिन, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछता है मंदारिन। टेबल टेनिस यहाँ का गेम है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। 1962 में युद्ध हुआ था भारत के साथ, पता ही होगा आपको। यहीं पे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC, ठीक है, 1962 में। चलिए, पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट है रैंक इन द वर्ल्ड में चाइना। सांसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं, चाइना का सांसद क्या नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है दोस्तों। उसी तरह म्यांमार, क्वेश्चन पूछेगा, बताइए म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो बर्मा है, क्वेश्चन पूछा हुआ था। राजधानी क्या है, नैपीताओ, मुद्रा क्यात, ठीक है। 1948 में म्यांमार ने ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त किया था, कब, क्वेश्चन पूछेगा, म्यांमार ने ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त कब किया था, तो 1948 में, कब किया था, 1948 में। म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था, 1937 में ही अलग हो गया था, ठीक है, 1937 में ही। चलिए, भूटान से रिलेटेड देख लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगलधरम, भाषा ये इंपॉर्टेंट है, भूटान का कौन सा, जोंखा, ठीक है। मंदारिन चाइना का, जोंखा कहाँ का है, भूटान का है। खेल तीरंदाजी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ताला परियोजना याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा, ताला परियोजना किसके बीच में है, तो भूटान वर्सेस इंडिया, ठीक है। ताला परियोजना रहेगा चुखा परियोजना, तो 2 याद रखिएगा, ताला परियोजना और चुखा परियोजना, इंडिया और भूटान के बीच में, ठीक है। 1971 में भूटान UNO में शामिल हुआ था, कब हुआ था, क्वेश्चन पूछेगा, भूटान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कब हुआ था, 1971 में हुआ था। अच्छा, 1974 ईस्वी में भूटान को संयुक्त राष्ट्र ने देश का मान्यता दे दिया था, संयुक्त राष्ट्र ने भूटान को देश का मान्यता 1974 में दिया था, कब, भूटान को 1974, ठीक है ना। चलिए, नेपाल, राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया, संसद राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत संसद है, राष्ट्रीय पंचायत, भाषा नेपाली है, खेल वॉलीबॉल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन बना हुआ है। 1991 के बाद नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार बना था, ठीक है।
नेपाल का नया संविधान 2015 को लागू हुआ था, याद रखना 2015 को। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों, ये सब पढ़ाएंगे बाद में आराम से। बताइए, सार्क का हेडक्वार्टर का नेपाल में ही है, काठमांडू में। एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ, कौन सा देश, नेपाल। ठीक है, यहाँ पे एक बार शारदा बैराज याद रखना है। शारदा बैराज किसके बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में है। चलिए अफगानिस्तान से देख लेते हैं। काबुल राजधानी है, मुद्रा अफगानी। 16 यहाँ पे सांसद है, क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला। पाश्तो और दारी यहाँ का भाषा है, पाश्तो और दारी अफगानिस्तान का है। ड्रोन रेखा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 1896 में खींचा गया था, कब, 1896 में। ये और क्वेश्चन है, 2001 में अमेरिका व सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलाया था। क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम कब चला था, 2001 में। कहाँ पे चला था, अफगानिस्तान में। अमेरिका व सहयोग देश मिलकर अफगानिस्तान पर ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलाया था 2001 में। डेट याद रखना आपको, ठीक है ना। एकदम सब चीज़ छाट के देता, आपको दिक्कत नहीं होगा PDF पढ़ने, बस एक बार पढ़ना है सिर्फ। श्रीलंका का पूरा नाम बताइए, सिलोन, एग्जाम में आ चुका है। श्री जवर्धने पूरे कुट्टा, ये राजधानी है यहाँ पे। रुपया यहाँ पर मुद्रा है। सिंगली भाषा इंपॉर्टेंट है, भाषा सब देख लीजिएगा, ठीक है। खेल वॉलीबॉल यहाँ पे। एडम का पुल जो था भारत और श्रीलंका के बीच में, एडम्स ब्रिज। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। किसका, हिंद महासागर का मोती कौन सा देश को बोला जाता है, श्रीलंका को। एक और यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, 2009 में यहाँ लिट्टे द्वारा जारी गृह युद्ध समाप्त हो गया था। लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलियम, लिट्टे 2009 में समाप्त हो गया था, ठीक है। चलिए एक और नोट देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, जैसे पूछेगा इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में देख रेख कौन करता है, बताइए। BSF कौन करता है, BSF। इसका स्थापना 1962 में हुआ था, 1965 में। 1 दिसंबर बनाया जाता है, BSF डे बनाते हैं ना, 1 दिसंबर 1965 में। इंडिया, देखिए इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया और बांग्लादेश दोनों BSF है, ठीक, याद रखना, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बेस में कौन सा सीमा तैनात रहता है, वहाँ पे तैनात रहता है कौन सा बल, तो BSF, ठीक है। BSF 1 दिसंबर 1965, स्थापना भी याद रखना, 1 दिसंबर 1965, ठीक है। इंडिया और चाइना के तथा ITBP 1962। इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के साथ SSB सशस्त्र सीमा बल 1963, ठीक है। इंडिया और म्यांमार के बीच में असम राइफल्स, याद रखना 1835, ठीक है। एक क्वेश्चन बना था, एक बार फिर देख लीजिए। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के साथ BSF के साथ बॉर्डर, मतलब BSF देख रेख करता है वहाँ पे बॉर्डर पे, जो कि इसका स्थापना BSF का 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। उसी तरह इंडिया चाइना का पूछ देगा तो ITBP, इसका स्थापना 1962 को हुआ था। उसी तरह इंडिया नेपाल के साथ या तो इंडिया भूटान के साथ पूछ देगा तो SSB सशस्त्र सीमा बल 1963। इंडिया म्यांमार के साथ पूछ देगा तो असम राइफल 1835 में। चलिए बताना, एक क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन आया था, बताइए। असम राइफल्स, ठीक है, ITBP, SSB और BSF, बताइए सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले फॉर्मेशन किसका हुआ था। सब तो BSF मारेगा, यही सब ITBP मारेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले असम राइफल का हुआ था, ठीक, याद रखना, डेट याद, इसलिए लिखा है 1835 में ही बन गया था ये, ठीक है। ITBP कब बना था, 1962 में, ठीक है। SSB कब बना था, 1963 में, और BSF 1964 में, 65 में, सॉरी। तो ये सजाने के भी दे सकता है। बताइए पहले कौन बना था, फिर बाद में कौन बना था, फिर बाद में कौन बना था। तो असम राइफल 1835, उसके बाद ITBP 1962, फिर SSB 1963, BSF 1965, ठीक है, याद हो गया ना। चलिए इतने PDF था दोस्तों, पूरा पड़ोस, इससे बार क्वेश्चन नहीं देगा, बता रहे ना। बाकी बनेगा तो करंट अफेयर के साथ बनेगा जोड़ के, वो हम करवा देंगे एग्जाम के टाइम में, ठीक है दोस्तों। चलिए PDF आने के लिए ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका चार्ज 150 रखा गया है। पूरा GK कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ टॉपिक वाइज। 8968765101, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सअप से वही नंबर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ऐड कर देंगे और PDF मिल जाएगा। PDF को आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। एक बार पढ़ लीजिए, देखिए GK में कैसे स्ट्रॉन्ग स्कोर करते हैं आप, ठीक है।